चार थी पंजा ध्याड़ियां बेतेजाब हमले के मुलविसीन के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए सी और उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन जल्दी ही इस मुतासरा कुड़ी को इंसाफ देसी। इन्हां गल्लां दा इजहार अज SSP श्रीनगर राकेश बलवाल सुन कीता। श्रीनगर बे मीडिया थी गल करदे होए उन्हां सुन आख्या कि चार थी पंजा ध्याड़ियां बे खबर भी पेश आए तेजाब हमले विच मुलविसीन के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए सी। नौजवानों विच मंशियात के फैलाव को रोकने वास्ते उन्हां तक गल करदे होए उन्हां सुन आख्या कि पुलिस हुण इस कार्रवाई विच भी तेजी आंदी है और हुण तक एक स्पेशल नारकोटिक्स हेल्पलाइन भी कायम की गई है। नेक्स्ट 4-5 डेज़ के अंदर हमारी चार्जशीट हो जाएगी फाइल और हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस जो है जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में विल इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी और उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी आए। एक वीक से 2-3 हफ्तों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स वी हैव डन। एक नारकोटिक स्पेशल हेल्पलाइन वी हैव मेड जहाँ पे कोई भी आम शहरी ही कैन हैव द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन उस हेल्पलाइन पे ही कैन सेंड और काफ़ी ज़ोर शोर से इस पे हो रहा है काम। जिली कमिश्नर श्रीनगर मुहम्मद एजाजत से सुन कोरोना वायरस की त्री लहर विच कमी आने का सहरा आवाम के सिरा तय बंदे होया उनके किरदार की सताइश की। जिली कमिश्नर सुन इत्मीनान का इजहार करते हुए आख्या कि हर एक कोविड रहनुमा खतूत तय अमल कर रहा है और योमिया मुतवक्का 4000 मामलों के बजाय हुण सिर्फ 1700 ही दर्ज हो रहे हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायां गिरावट आई है और उसके लिए मैं तमाम श्रीनगर वालों का, आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तमाम मीडिया वालों ने इस मैसेज को काफ़ी आम किया और हमने देखा कि हर जगह किसी मार्केट में देखें आप या जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए। हदबंदी कमीशन की हालिया तजावीज़ तक अपना रद्द अमल देंदे हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन सुन आख्या कि हुकूमत खुद ही अपनी मर्जी तय हर चीज़ तय कर रही है। उन्होंने सुना आख्या कि हदबंदी थी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला क्योंकि इस तरह की चीज़ा माजी बिच भी हुई हैं और उन्हें थी कुछ भी हासिल नहीं होया। अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि गलतफहमी में है, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है डिलिमिटेशन के थ्रू। अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब कभी NCP उनके साथ उनने भी ये किया, इससे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होती। गुलाम नबी लोन हांजूरा सुन अज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सैक्रटरी के अहदे थी जाती मसरूफियात की वजह नाल इस्तीफा दे छोड़िया। तफसीलात के मुताबिक PDP सदर महबूबा मुफ्ती को एक चिट्ठी के जरिए जाती मसरूफियात की वजह नाल पार्टी के जनरल सैक्रटरी और सियासी अमूर की कमेटी के रुकन के अहदे थी इस्तीफा दे छोड़िया। ताहम उनके आखने के मुताबिक वो पार्टी की बुनियादी रुकन के तौर पर काम जारी रखसन। शुमाली जिला बारामूला के टनमरगला के बेयाद सुबह की दी एक वारदात विच SDPO दफ्तर की 2 मंजिला इमारत सड़ गई। तफसीलात के मुताबिक इस इमारत में अचानक आग नमूदार हुई जिस 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट विच कैनकेदा। आखिर जुड़ रहा है कि इसी इमारत में DSP ऑपरेशंस का दफ्तर भी आसा। आग लगने की वजह अजा तक पता नहीं चल सकी। खिता पीरपिन चालदे थाना मंडी विच लोकां सुन हदबंदी कमीशन की तजावीज़ तय रद्द अमल देंदे होए हदबंदी को दोबारा तरतीब देते दी अपील की थी। निसार खान की ये रिपोर्ट। आपने यूं किया है कि सर भी काट दिया, सर काट के कहीं लगा दिया, पाँव काट के कहीं लगा दिया। उसकी वाजह मसाला है कि आपने रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया है। अनंतनाग के 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि रजौरी पुंछ है कहाँ और रजौरी पुंछ के 90% लोगों को ये नहीं पता है कि अनंतनाग कहाँ पे है। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से हुआ, क्या किस पैरामीटर पे आपने ये जो रिपोर्ट सबमिट की है, ये रिपोर्ट आई है। मैं मीडिया के वसादत से, आप लोगों की वसादत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले एक बार फिर से सोचा जाए। आपने ऑब्जेक्शन मांगी थी मेंबर से, आपको मेंबर से ऑब्जेक्शन दी हुई है, वो ऑब्जेक्शन कहाँ है? दैट मीन आपने उनकी परवाही नहीं की है। तो ये चीज वाज़ेह साबित है कि ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट हुई है ये वेल प्लान्ड एजेंडा है किसी न किसी पार्टी का या लोगों का जो अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। आपने 1.5 किलोमीटर के फैसले पे
एक जगह है, उसको अंदर लाना है, आपने उसको उठा के आपने 30 किलोमीटर के फासले पर आप ले गए हैं। यहाँ पे हमारी असेंबली में जो डूंगी ब्लॉक को लाया गया, यहाँ पे डूंगी ब्लॉक हमारे साथ जचता ही नहीं है। हम थन्ना मंडी के साथ जो हमारी थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी बनती है, उसके साथ डूंगी ब्लॉक का बिल्कुल कोई बनता ही नहीं। मतलब मैं आप लोगों की वसादत से एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिलिमिटेशन जो कमीशन है उनसे मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले दोबारा से गौर फिक्र किया जाए और दोबारा से बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके सही तरह से इस चीज को फ्रेम किया जाए और पब्लिक डोमेन में लाया जाए। उधर मंजाकोट में ATM मशीन खराब होने की वजह नाल लोगों को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। मंजाकोट थी गुलाम मुस्तफ़ा खान दी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बैंक का ATM है। इस ATM को यहाँ लगे हुए तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में ये ATM जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला है और 6-7 साल हो गए। ये ATM एक दिन के लिए ठीक होता है और 30 दिन के लिए बीमार हो जाता है। और इससे पहले भी हमने कई बार DC साहब को रिक्वेस्ट की, JK बैंक की जो हाई कमांड है उनको फ़ोन करके कहा, उनको मीडिया ने कहा कि भाई ये ATM जो है आपका 30 दिन में 29 दिन बीमार रहता है, या तो इस ATM को चेंज करो या कोई और सिस्टम करो। आप जानते हैं आज ये कोविड का दौर चल रहा है, यहाँ हमारे सामने कोविड टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ भी लाइन लगी हुई है कोविड टेस्ट करवाने के लिए। कोविड टेस्ट करवा के हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, पेंशन लेने वाले जो 1-1 हज़ार 500 रुपया पेंशन लेते हैं, उसमें अपाहिज लोग भी हैं। एक दिन वो कोविड टेस्ट करवाते हैं, दूसरे दिन JK बैंक में जाके लाइन लगाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर भी 150 आदमी ऐसा होता है जिनको अपनी पेंशन नहीं मिलती, जिनको अपना पैसा नहीं मिलता, जिसको और कोई अकाउंट खुलवाना होता है नहीं खुलवा पाते हैं। तीसरे दिन फिर टेस्ट के लिए वहाँ लाइन लगती है। और इसी तरह से ये पूरा कोविड का दौर जो है ये गुजरा है। जनता जो है अब जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुका है। मेरी DC साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और काम करना चाहते हैं। शायद ये नए DC आए हैं, इनको इस जम्मू कश्मीर बैंक के ATM का और जम्मू कश्मीर बैंक के बैंक मैनेजर का पता नहीं है। ये दोनों DC साहब बैंक मैनेजर भी और ये बैंक का ATM भी बीमार रहते हैं। इनका ट्रीटमेंट करवाओ और इनको ठीक टाइम से बैंक मैनेजर साहब को भी कहो कि लोगों को डील करे, वहाँ पर लाइन ना लगाए, यहाँ टेस्ट के लिए लाइन ना लगाए। और ये ATM जो है ये 24 घंटे चलना चाहिए। अगर ये ATM नहीं चलता तो यहाँ लगाया क्यों है? अगर किसी ने पुंछ जाना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, या पुंछ से किसी ने रजौरी या जम्मू जाना है, हाईवे पर ये ATM है, तो जब भी यहाँ ATM गाड़ी रोक कर ब्रेक मार के ATM में जाता है तो ATM मिलता है बीमार। तो फिर नाज़रीन अज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के देती। पहले तुसां को दस्ते जुलां जे पाड़ी खबरां दे बुलेटिन असते YouTube चैनल दे नाल असते Facebook सफ़े ते भी दस्तयाब है। इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।